हेलो बच्चों, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो प्रश्न कहता है कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग है 20 वर्ष और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल था 48। तो यह स्थिति संभव है या नहीं? अगर है तो उनकी वर्तमान आयु यानी उन मित्रों की वर्तमान आयु हमने ज्ञात करनी है। तो जो हमसे प्रश्न में पूछा जाता है हम उसे मान लेते हैं। तो यहां है दो मित्र, एक की आयु हम मान लेते हैं x। तो लिख लेते हैं माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, भाई देखो एक मित्र की वर्तमान आयु हमने x मान ली, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी? यहां से देखें, दो मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष, ठीक है। अगर एक मित्र की आयु है x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु मान लेता हूं y वर्ष, तो इनका जो योग है वो है 20। तो देखो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा 20 और ये धन x बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा ऋण x। y क्या है? दूसरे मित्र की आयु। तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 ऋण x वर्ष। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो प्रश्नानुसार देखो बच्चों, प्रश्न कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल था 48। लिख लेता हूं मैं यहां पे 4 वर्ष पूर्व मित्रों की, जो दो मित्र हैं उनकी बात की जा रही है, 4 वर्ष पूर्व मित्रों की आयु का गुणनफल बराबर प्रश्नानुसार है 48। देखो बच्चों, वर्तमान में पहले मित्र की आयु क्या है x, तो 4 वर्ष पहले उसकी आयु क्या रही होगी? भाई 4 घटा दो, 4 वर्ष पहले उसकी आयु पता चल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 10 साल का है इस समय, तो मैं अगर बोलूंगा भाई 4 साल पहले कितने साल का था, आप बोलोगे सर 4 घटा दो, कितना मिल गया? 6 साल का रहा होगा, ठीक है। तो वही हमने यहां किया। अगर एक मित्र की वर्तमान आयु x है तो 4 वर्ष पहले उसकी आयु रही होगी x ऋण 4। इसी तरह से दूसरे मित्र की वर्तमान आयु इस समय कितने साल का है? वो 20 माइनस x, 20 ऋण x साल का है, तो 4 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 4 घटा दीजिए। तो इनका जो गुणनफल है प्रश्नानुसार वो है 48 दिया गया है प्रश्न में, ठीक है। 48 है ये। अब बच्चों से हल करते हैं। देखो x ऋण 4 गुणा गया, अब देखो यहां से 20 और ऋण 4, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 20 में से 4 गया, बचेगा 16 ऋण x बराबर 48 हो जाएगा बच्चों। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो पहले x को 16 के साथ गुणा करेंगे, फिर x को ऋण x के साथ, जब x का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, फिर ऋण 4 का 16 के साथ करेंगे, फिर ऋण 4 का करेंगे ऋण x के साथ गुणा। तो गुणा करते चलो बच्चों, x का 16 के साथ तो 16x हो जाएगा बच्चों, x का ऋण x के साथ तो ऋण x गुणा गया x हो जाएगा x की घात 2। अब ऋण 4 का 16 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 16 को 64 और एक धन का एक ऋण का तो ऋण 64 हो जाएगा। अब ऋण 4 का गुणा करेंगे ऋण x के साथ तो ऋण गुणा गया ऋण हो जाएगा धन, और 4 का x के साथ करेंगे 4x हो जाएगा। ये धन 48 को ले आओ बराबर के इस साइड, ये हो जाएगा ऋण 48 बराबर बचेगा 0। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल कर लेते हैं। पहले x के वर्ग वाले पद को लिख लेते हैं जो कि है ऋण x की घात 2। अब x वाले पद को लिखते हैं बच्चों, एक ये है x का पद और एक ये है x का पद। 16 और 4 20 x हो जाएगा बच्चों ये। अब देखो अचर पद बचे, ये ऋण का है ये भी ऋण का है, जुड़ जाएंगे। 64 में 48 जोड़ेंगे तो 64 और 48 हो जाएगा 112 और चिन्ह आएगा, देखिए जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका आता है, और बराबर 0। बच्चों अब देखें, पहले इस ऋण को हटा लेते हैं। तो इस ऋण को हटाने के लिए क्या करेंगे? पूरी समीकरण में ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये हो जाएगा धन x की घात 2, ये धन का है तो ऋण हो जाएगा 20x,
ये ऋण का है तो धन हो जाएगा 112 बराबर 0। बच्चों ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब देखो ये स्थिति संभव है या नहीं। ये स्थिति संभव तभी होगी जबकि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। अगर अवास्तविक मूल होंगे यानी अवास्तविक मान मिलेंगे इसमें x के, ठीक है, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते, यानी ये स्थिति संभव नहीं होगी। तो पहले हम विविध कर d ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमें मूल की प्रकृति यानी जो मान इससे मिलेंगे ना उसकी प्रकृति मिल जाएगी। x के वर्ग का गुणांक क्या है 1, तो a बराबर हो गया 1। x का गुणांक क्या है ऋण 20, ये होता है b मिल गया। अचर पद क्या है c बराबर 112, a मिल गया, b मिल गया और हमें c यहां मिल गया है। अब बच्चों हम निकाल देंगे विविध कर d निकाल देंगे। देखो d बराबर क्या होता है b का वर्ग ऋण 4ac। बाकी यहां चल लेता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो d बराबर हो जाएगा b का वर्ग, b कितना है बच्चों ऋण 20, तो ऋण 20 का वर्ग, ठीक, ऋण 4ac, a है 1 और c है बच्चों 112। हल करते हैं बच्चों इसे। d बराबर देखो ऋण 20 का वर्ग हो जाएगा 400, ऋण 4 एकम 4 और 4 को गुणा कर दीजिए 112 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यानी 448। तो d बराबर क्या मिलेगा बच्चों, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 448 में से 400 घटाएंगे बचेगा 48, और जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आता है, ये हो गया ऋण 48। भाई d का मान आया है ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक का मतलब हुआ d का मान छोटा है 0 से, और अगर d का मान छोटा है 0 से तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, यानी हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते, इस द्विघात समीकरण के मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये जो स्थिति दी गई है ये संभव नहीं है, और ये संभव नहीं है तो हम यहां पे x के मान ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहां पे लिख देंगे अतः मूल अवास्तविक है, अतः मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, जिसके कारण स्थिति दी गई स्थिति संभव नहीं है। लिखेंगे जिसके कारण स्थिति संभव दी गई स्थिति संभव नहीं है। यह आपका आंसर आ गया।